लवकुश यादव आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आवेश और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, और विभव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? विभव का एक्चुअल मीनिंग होता है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक। क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक। आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक। तो विभव मेरा क्या होता है? तो विभव हमारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पानी होता है वो उच्च सतह से निम्न सतह की ओर बहता है। क्या होता है? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेशित पिंड हैं, ठीक है, ए और बी। इस पर 100 कूलाम का आवेश है और इस पर 10 कूलाम का आवेश है। मैंने इसे एक चालक तार से जोड़ रखा है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें आवेश का प्रभाव किधर से किधर की तरफ होगा। अगर मैं इसे 20 वोल्ट विभव मान लूं और यहां पर 5 विभव का वोल्ट मान लूं, तो हम बता सकते हैं कि आवेश का प्रवाह ए से बी की तरफ होता है। क्या होगा? कि आवेश का प्रवाह ए से बी की तरफ होगा। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या हुआ कि विभव ही हमारा बताता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको बताया है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक हमारा विभव होता है। ठीक है, और आवेश क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो यहां पे लिख लेंगे आवेश मेरा आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश हमारा किधर से किधर की तरफ प्रवाहित होता है? आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जल होता है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार हमारा आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो विभव की डिफिनेशन को हम लोग एक फार्मूले से नोट करते हैं। तो विभव का फार्मूला होता है V = W/Q। क्या होता है? V = W/Q। W क्या होता है? यहाँ कार्य होता है, और Q क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से Q को इकाई ले लें, यदि Q बराबर 1 ले लें, तो हम कह सकते हैं कि V जो होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो V होगा वो W के बराबर होगा। क्या होगा? V जो होगा हमारा W के बराबर होगा। तो विभव क्या है? विभव सदैव कार्य के बराबर होता है, जो कि एकांक आवेश पर किया जाता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता
है। ठीक है, क्या होता है विभव? क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो सपोज कीजिए कि हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, हमने यहां से एक एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना है। इस एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाना है, तो किसी भी आवेश को अगर हमें विद्युत क्षेत्र में लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करते हैं वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। और ये जो आवेश है आपका, ये कहां से लाया जा रहा है? इसकी कोई दूरी निश्चित नहीं है। मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि अनंत से अगर किसी आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। ठीक है, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो अगर हम यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो अगर हम यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें तो हम अगर W और Q को इकाई ले लें, W W इक्वल टू 1 जूल और Q इक्वल टू 1 कूलाम। यदि हम W इक्वल टू 1 जूल ले लें और Q इक्वल टू 1 कूलाम ले लें तो क्या हो जाएगा यहां से? तो हमारा V इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठीक है, V इक्वल टू 1/1, दोनों की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा यहां से निकल के आएगा V इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो हमारा क्या होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां से लिख लेंगे, आप लोगों को यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम थोड़ा सा यहां से लिख देते हैं। 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। आप लोगों को अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि हमें 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये हमारी 1 वोल्ट की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? 1 वोल्ट की डिफिनेशन हो गई। अगेन फिर से रिपीट करता हूं। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये हमने विभव के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि विभव क्या होता है? विभव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक होता है। और उसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या होता है? आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम लोगों ने इसके डिफिनेशन यहाँ एक फार्मूले से निकाला है, जो कि विभव का फार्मूला क्या होता है? W = V = W/Q। W क्या होता है? यहाँ कार्य होता है। Q = क्या होता है? आवेश होता है। यदि हम Q = इकाई ले लें, Q = 1 ले लें तो क्या कह सकते हैं कि V = W हो जाएगा, जो कि क्या होगा? विभव क्या हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विभव क्या होता है? विभव क्या होता है? सदैव कार्य के बराबर होता है, जो कि एकांक आवेश पर किया जाता है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो क्या कहते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य, ध्यान से सुनिएगा, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, जिसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे वोल्ट। ठीक है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। तो आपसे कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। यदि हम W = 1 जूल ले लें और Q = 1 कूलाम ले लें, ठीक है, क्या होगा? W = 1 जूल ले लें और Q = 1 कूलाम ले लें तो हम यहां से लिख सकते हैं कि V = 1/1 = 1 वोल्ट। ठीक है, V = 1/1 = 1 वोल्ट। तो हम यहां से परिभाषा लिखेंगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो वह 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विभव। अब हम पढ़ते हैं विभवांतर। तो विभवांतर हमारा क्या होता है? चलिए, विभवांतर। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होता है कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभव के विद्युत क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर कैसे होता है? विभव प्लस अंतर हमारा बनता है विभवांतर। क्या बनता है? विभवांतर बनता है। क्या बनता है? विभवांतर बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था आपके सामने, ये हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जहां पे हमारा Q आवेश है और इस विद्युत क्षेत्र में हमारे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे A और B। ये क्या है? A और B। इसके बीच का विभवांतर VA है और इस पर VB है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? A पॉइंट पे विभवांतर VA है और B पॉइंट पे VB है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभव में जो अंतर होगा वही हमारा विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि मुझे, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यह है कि जो हमारा किसी भी परिपथ में यदि विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि
हमारे पानी के दो सतह अगर बराबर हों तो उसमें हम पानी का बहाव नहीं कर सकते हैं। एक से दूसरे में पानी का बहाव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यदि विभवांतर हमारा किसी भी विद्युत परिपथ में अगर विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा तो हम धारा का प्रवाह नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे याद रखेंगे कि यदि किसी भी परिपथ में जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे पानी की दो सतह अगर बराबर हों तो हम उसमें पानी एक से दूसरे में पानी का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हमारी जो नहर होती है बनाई जाती है, उसमें भी ढाल दिया जाता है। नदियां हमारी पहाड़ से निकलकर मैदानों की तरफ आती हैं, उसी तरह क्या होता है, विभव अगर किसी भी विद्युत परिपथ में अगर विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर का भी हम फार्मूला देख लेते हैं। तो विभवांतर का फार्मूला होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। जो हमारा विभव का मात्रक होता है वही हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। तो मैंने आपको बताया है कि विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। विभवांतर हमारा जैसे विभव प्लस अंतर मिलके बना है विभवांतर, और मैंने आपको बताया है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के बीच में अगर विभवांतर नहीं मिलेगा तो हम उसमें धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर पानी के दो सतह अगर हमारे बराबर हों तो हम उसमें पानी का बहाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहां से हमने विभव का फार्मूला देखा, क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय हिंद।